नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया थंबनेल देख के कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, फ़िलहाल मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव लग रहा है और हमें सेल ऑन राइज की ही कंडीशन पे काम करना है। जब भी मार्केट में कोई अपसाइड का मूवमेंट आए दोस्तों, हमें सेल करना है। बाई की तरफ हमें फ़िलहाल सोचना भी नहीं है दोस्तों। अब मैंने पिछले वीडियो में कुछ एक पॉइंट बताए थे कि मार्केट में सडन फॉल का क्या रीज़न है। तो दोस्तों, कुछ टॉपिक के बारे में टॉपिक के साथ मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि इन वजहों से मार्केट में फॉल आया है। उसमें से एक टॉपिक था एफआईआई का बेचना। फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि एफआईआई काफ़ी माल बेच रहे हैं। इसका एक रीज़न है कि दोस्तों, एफआईआई हमारे इंडियन ट्रेडर की तरह नहीं है जिसे हाई धन हर दिन धन ही धन चाहिए। एफआईआई दिसंबर की छुट्टियों में घूमने जाते हैं और जनवरी और फरवरी में वापस मार्केट में आते हैं। उनका एक फ़िक्स टाइम है, दिसंबर में वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। जो पैसा कमाते हैं उसके साथ एंजॉय भी लेते हैं। वो इंडियन ट्रेडर की तरह नहीं है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है दोस्तों कि एफआईआई वापस अपने घर को लौट रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है दोस्तों कि इंडियन रुपीज़ का दाम है जो दिन प्रतिदिन गिरता हुआ जा रहा है, जिसके कारण एफआईआई को काफ़ी लॉस हो रहा है। क्योंकि जब भी इंडियन रुपीज़ गिरेगा तो उनके प्रॉफिट में कमी आएगी। जैसा कि हमें देखने को मिलता है, जब भी इंडियन रुपीज़ में कमी आती है आईटी सेक्टर का प्रॉफिट हमें बढ़ा हुआ दिखाई मिलता है। क्योंकि आईटी सेक्टर मोस्टली उनका सारा जो बिज़नेस है वो बाहर की कंट्री में होता है। तो वहाँ से जब वो पैसा कमा के इंडिया में आते हैं और जब उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उनकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़े हुए दिखाई देते हैं। एक रीज़न ये भी है। और दूसरा रीज़न दोस्तों, मैंने जैसे बताया था कि आरबीआई का एक बयान आया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक सट्टेबाजारी है। यह एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, जो कि मार्केट में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। एक आरबीआई की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना बहुत ही खतरनाक स्थिति को दर्शाता है दोस्तों। इस समय में दोस्तों बच के काम करना है और छोटी क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ा मूव देने वाला है दोस्तों। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो मार्केट में मुझे पिछले लो तक जाने का भी अनुमान लग रहा है। मार्केट फिर से अपने जो पीछे लो आया था वहाँ तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों, हमें इस वक्त अपने ट्रेड को संभल के लेना है। हर एक कदम को फूक फूक के रखना है दोस्तों। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं दोस्तों, आज जैसे ही मैंने सुबह न्यूज़ देखी कि चाइना के अंदर एक दिन के अंदर 3 करोड़ से ऊपर कोरोना पॉजिटिव आए हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत ही डरावनी स्थिति दिखाई दे रही है। एक दिन में 3 करोड़ से ऊपर केस आना मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है दोस्तों। हमारे यहाँ एक कहावत है कि लड्डू फूटेगा तो बोरा मिलेगा। तो दोस्तों, चाइना हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और चाइना अगर इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। जब उस तरीके के देश की हालात जो हमसे हर गुना में हर स्थिति में हमसे आगे हैं, इकोनॉमिक एजुकेशंस हर चीज़ में हमसे आगे है, जब उस देश की हालात ऐसी हो सकती है, वो भी जीरो कोविड पॉलिसी के बाद अगर ऐसी हालत हो सकती है तो हम हमारे देश के बारे में क्या सोच सकते हैं दोस्तों। अगर ये सच हुआ, अगर चाइना में जो ये चल रहा है 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ पर डे पॉजिटिव आना, ये अगर ऐसे चलता ही रहा तो चाइनीज़ इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर चाइना की इकोनॉमी में अगर फ़र्क पड़ता है तो उसका सीधा फ़र्क पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमारे ऊपर बिल्कुल पड़ेगा दोस्तों। और हमारे ऊपर नहीं, ये पूरा फ़र्क पूरे विश्व के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि चाइना 2 नंबर की इकोनॉमी का देश है। और अगर उसकी इकोनॉमी गिरती है तो सभी देशों की इकोनॉमी जीडीपी सब कुछ गिर जाएगी दोस्तों। तो हमें संभल के कदम रखना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। अगर इस तरीके का कोरोना वेरिएंट का केस अगर भारत में, जैसे कि मैंने देखा सितंबर में 1-2 केस आए भी थे, अगर इस तरीके के केस भारत में अगर आने लग गए तो दोस्तों हमारा शेयर मार्केट ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगा।
मैं दावा कर सकता हूँ इस चीज़ का। अगर यह वेरिएंट हमारे देश में अगर दस्तक दे दिया तो हमारा शेयर मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाएगा दोस्तों। तो हमें संभल के काम करना है दोस्तों, छोटी क्वांटिटी पे काम करना है और सेल ऑन राइज के ऊपर अभी ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अभी फ़िलहाल नेगेटिव हो चुका है। तो हमें बाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और दोस्तों मैंने काफ़ी कॉल पीछे दिनों में दी है जिन्होंने 10 से 15% का रिटर्न दिया है दोस्तों, और आगे भी इस तरीके की कॉल मैं देता रहूँगा दोस्तों। प्लीज़ मुझे इंस्पायर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों से दोस्तों बचें, क्योंकि आने वाले दिन शेयर मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।